हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, गारंटी टू फुलफिल पीपल्स डिमांड्स इफ री इलेक्टेड गहलोत। तो ये जो बात बोली है, अभी क्या बात बोली है पढ़ेंगे, पहले समझ ली किसने बोली है। तो ये बोली है गहलोत जी ने, ठीक है। क्या बोली है? गारंटी टू फिल, यानी कि गारंटी है किस बात की भाई? टू फुलफिल। फुलफिल का मतलब पूरा करना, कोई डिमांड पूरी करना, कोई विश पूरी करना, ठीक है। तो फुलफिल यानी कि पूरा करने की गारंटी है। क्या पूरा करने की? पीपल्स डिमांड, यानी कि पीपल यानी कि जो लोग हैं, पीपल का मतलब लोग, लोगों की दोस्तों ये एपोस्ट्रोफिक एस है। ये इसका मतलब होता है की का के, इसका इनमें से मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे है पीपल की, यहाँ पे इसका मतलब है की। तो पीपल्स डिमांड यानी डिमांड्स यानी कि जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है उसको पूरा करने की गारंटी है। कब? इफ़ का मतलब अगर, री इलेक्टेड का मतलब अगर फिर से इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको चुना जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, हम गारंटी है कि लोगों की जो विश है वो पूरी करेंगे, ये बोला गया है। विश का मतलब जो डिमांड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है अशोक गहलोत, ऑन थर्सडे यानी कि थर्सडे को सैड कहा, ठीक है। इन्होंने कहा, क्या कहा? ही वॉज विलिंग। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, मतलब चाहत होना। तो ही वॉज विलिंग यानी कि ये इच्छुक हैं किस बात के लिए भाई? टू गिव अ गारंटी, गारंटी देने के लिए। टू गिव का मतलब देना, क्या देना? यहाँ लिखा है अ गारंटी, यानी कि गारंटी देने के लिए तैयार इच्छुक है। दैट ही वुड फुलफिल, और ये गारंटी क्या है? दैट का मतलब कि ही वुड फुलफिल यानी कि ये पूरा करेंगे, ठीक है। वुड आता है दोस्तों फ्यूचर के लिए। तो ये पूरा करेंगे, क्या पूरा करेंगे भाई? द डिमांड्स पूरी करेंगे, यानी कि जो भी मांग है वो पूरी करेंगे। ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की, ठीक है, ऑफ द पीपल इन नेक्स्ट ईयर्स स्टेट बजट। जो नेक्स्ट ईयर यानी कि जो अगले साल का, ये अपोस्ट्रोफिक एस फिर से आ गया, यानी कि अगले साल का जो स्टेट बजट होगा, ये बोला गया है, ठीक है। उसमें इफ़ द कांग्रेस, अगर कांग्रेस इज इलेक्टेड, ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि अगर कांग्रेस इलेक्टेड यानी कि चुना जाता है कांग्रेस को टू पावर का मतलब पावर में इसको वापस लाया जाता है। तो इन द असेंबली इलेक्शन मतलब वाले जो प्रधानमंत्री वाले होते हैं। देखिए फिर लिखा है आगे कि इन द इलेक्शन लेटर का मतलब बाद में, दिस ईयर इस ईयर के बाद में, ठीक है। इस ईयर में मतलब बाद में। सिंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सिंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस विल कम। सिंस का यहाँ पे मतलब है दोस्तों क्यों, चूँकि, बोलते हैं ना चूँकि ऐसा हुआ तो चूँकि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर इलेक्शंस के लिए, विल कम इनटू फोर्स। तो वो विल कम इनटू फोर्स का मतलब उसको उसको कह सकते हैं अमल में लाया जाएगा, उसको किया जाएगा। शॉर्टली का मतलब जल्दी ही। एवरी डिमांड, हर मांग मे नॉट बी फुलफिल्ड नाउ। हर डिमांड जो है, हर जो मांग है उसको फुलफिल में तब लगाते हैं जब शायद की बात हो, कि शायद उसको पूरा ना किया जा सके अभी, ठीक है। ही सैड, इन्होंने कहा, ठीक है। फिर लिखा है मिस्टर गहलोत। दोस्तों एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें सभी के सब। देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। देखिए फिर लिखा है मिस्टर गहलोत, जो मिस्टर गहलोत हैं, हु इज़ रिकवर दोस्तों जैसे लिखा है ना, रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी का मतलब चोट, ठीक है। तो चोट लगी होगी, उससे रिकवर कर रहे हैं, यानी कि चोट सही हो रही है। तो मिस्टर गहलोत जो है हु इज़ रिकवरिंग, वो रिकवरिंग कर रहे हैं, यानी कि रिकवर कर रहे हैं, वापस चोट सही हो रही है फ्रॉम एन इंजरी, एक इंजरी से। टू हिज टोज, अब ये जो इंजरी थी कहाँ थी वो बता रहे टू, तो टू हिज टोस यानी कि टोस होता है ना दोस्तों, पैर का अंगूठा या उंगली का जो आगे का हिस्सा होता है उसको ही टोस बोल देते हैं। तो जो इनके टोस है उस पर चोट लग गई थी, उससे रिकवर कर रहे हैं। वॉज किसके लिए आया? इन गहलोत के लिए आया है, इन गहलोत जी के लिए, कि ये जो गहलोत जी हैं दोस्तों, वॉज ऑन अ विजिट, ये एक विजिट पर थे, विजिट का मतलब एक दौरे पर थे, टू मुंडिया रामसर विलेज। अब ये कोई दोस्तों गांव का नाम है, इस गांव पे ये दौरा कर रहे थे। इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है।
किस लिए दौरा करे तो वो बताएगा टू वॉच अ ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो ये कोई कॉम्पिटिशन होता है को ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, इसको देखने के लिए। अंडर का मतलब कह सकते हैं आप कि किसके कंट्रोल में, किसके तहत कह सकते हैं। द ऑनगोइंग राजीव गांधी रूरल अर्बन ओलंपिक गेम्स 2023। तो जो राजीव जी ये ओलंपिक गेम्स हैं रूरल या अर्बन वाले जो हैं, जिनका जिसको बोलते हैं ना राजीव गांधी रूरल अर्बन ओलंपिक गेम्स 2023, ठीक है। इसके इसके क्या बोला है कि ये तो इसके तहत ऑन गोइंग का मतलब है जो चल रहे हैं, तो ये जो चल रहे हैं इसके तहत, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है ही अनाउंस्ड। ये अनाउंस का मतलब घोषणा की, ठीक है। तो इन्होंने घोषणा की द कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, किसी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी इस तरीके का बनाना। तो इस चीज़ की इन्होंने घोषणा की ऑफ अ पवेलियन, एक पवेलियन बनेगा इसकी घोषणा की इन द विलेज स्टेडियम, जो विलेज स्टेडियम है उसमें। एंड एस्टैब्लिशमेंट, और जो एस्टैब्लिशमेंट है ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट। एस्टैब्लिशमेंट का भी मतलब दोस्तों यही होता है किसी चीज़ को बनाना, और किस चीज़ का बनाना, ऑफ अ न्यू प्राइमरी, सॉरी पार्लियामेंट कर रहा मैं, तो ऑफ अ न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो एक हेल्थ सेंटर होगा नया जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, उसको भी भाई उसका भी निर्माण होगा, उसको भी बनाया जाएगा। एज का मतलब जैसा कि या क्योंकि भी होता है इसका मतलब, डिमांडेड बाय द पीपल। तो ये सारी जो बोला गया है ये डिमांड किया गया है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, यानी कि ये मांग है तो लोग तो ये कह रहे हैं ये करा जाएगा। देखिए फिर लिखा है वी हैव ओनली 1.5 months लेफ्ट। तो वी हैव यानी कि हमारे पास ओनली सिर्फ 1.5 months यानी कि लगभग 1.5 महीना ही है लेफ्ट, यानी कि बचा हुआ, मतलब 1.5 महीना ही बचा है। फॉर टेकिंग एक्शन, किस लिए, तो फॉर टेकिंग एक्शन, टेकिंग एक्शन का मतलब क्या नाम है, एक्शन लेने के लिए, ठीक है। किस बात पर, ऑन द पब्लिक डिमांड, जो पब्लिक डिमांड है उस पर। तो हमारे पास बस एक 1.5 महीना ही बचा है इसके लिए। इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल नॉट बी दोस्तों फ्यूचर के लिए आता है। जब हम कहते हैं ना ये नहीं होगा तो हम फ्यूचर के लिए विल नॉट बी लगाते हैं। तो इट विल नॉट बी पॉसिबल यानी कि ये संभव नहीं होगा। टू डू सो यानी कि ये करना, ये जो बोला गया है ना ये सब पार्लियामेंट वगैरह, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह ये सब बनाना, कह रहे हैं कि ये पॉसिबल संभव नहीं होगा। सो का मतलब यहाँ पे ये जो ऊपर बात बोली गई थी, आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स। कह रहे हैं जब ये इसमें आ जाएगा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बाद कह रहे हैं ये संभव नहीं होगा ये करना। सो इसलिए इंस्टीड ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट्स, तो कह रहे हैं इसलिए, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, सो का मतलब इसलिए। तो ये जो बात बोली गई है इसलिए क्या, इंस्टीड ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट्स, घोषणा, मेकिंग अनाउंसमेंट्स का मतलब है दोस्तों घोषणा करना। तो इंस्टीड ऑफ यानी कि के बजाय, मेकिंग अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा करने के बजाय, ठीक है। सो का मतलब इसलिए, तो इसलिए घोषणा करने के बजाय देखिए गाइस, आई एम नाउ स्टार्टिंग यानी कि मैं अब शुरू कर रहा हूँ, टू गिव अ गारंटी यानी कि गारंटी देना शुरू कर रहा हूँ, किस लिए, फॉर वर्क्स मतलब वही जो काम है उसके लिए। इन द देखिए दोस्तों, इन द नेक्स्ट टर्म का मतलब दोस्तों, टर्म का मतलब होता है जैसे मोदी जी का भी अभी टर्म चल रहा है, मतलब मोदी जी अभी पावर में है, तो पावर में होने का जो समय होता है उसको ही हम टर्म बोल देते हैं, ठीक है। या जब भी आप किसी पद पर हैं तो उस जितने समय तक उस पद पर हैं उस समय को ही टर्म बोल देते हैं। जैसे 5 साल के लिए कोई पद पर है तो वही उसका टर्म हो गया 5 साल का। तो टू गिव अ गारंटी, एक गारंटी देने के लिए, फॉर वर्क्स काम के लिए, इन द नेक्स्ट टर्म्स यानी कि जो अगला टर्म होगा उसमें, कि अगर ये जीतेंगे उसको फिर इनको, अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो। इफ़ यू वोट अस, इफ़ का मतलब अगर, यू वोट अस अगर आप वोट अस अगर हमें वोट करते हैं, मतलब वोट देते हैं, बैक टू पावर का मतलब कि इतना वोट देते हैं कि वापस पावर में आ जाएं, तो ये बात बोली गई है, ठीक है। मिस्टर गहलोत टोल्ड, मिस्टर गहलोत जो है ये इन्होंने टोल्ड का मतलब बताया या बोला, कि बताया ही हो गया, ठीक है, सिंपल भाषा बोलूँ तो मिस्टर गहलोत ने बताया किसको, द ऑडियंस को। कौन सी ऑडियंस भाई, इन हिज एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों स्पीच, यानी कि जो ये स्पीच दे रहे थे वहाँ पे आगे जो ऑडियंस बैठी थी उसको ये बात बताई, ठीक है। फिर लिखा इन अ लाइटर वीन का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं थोड़े कम उदास होते हुए, इस तरीके से बोल सकते हैं, या थोड़ा मतलब थोड़ा मजाक टाइप में, ठीक है, बोलते हैं ना लाइटर नोट भी बोलते थे जिस तरीके से, थोड़ा सा कम सीरियस होते हुए। मिस्टर गहलोत जो है सैड, उन्होंने कहा ही वॉज चेंजिंग,
कि भाई मैं बदल रहा हूँ हिज पंच लाइन, यानी कि इनकी जो पंच लाइन है, पंच लाइन का मतलब जैसे अभी 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 मैं आगे ही बताऊंगा तब समझ जाएगा। पंच लाइन अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले। आई यूज टू से, यूज टू दोस्तों हम तब लगाते हैं जब कोई पहले बोलते हैं ना मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, तो हम यूज टू लगाते हैं। तो अर्लियर यानी कि पहले, आई यूज टू से मैं कहता था, यू विल गेट टायर्ड आप थक जाएंगे, यू विल गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। विल लगाते फ्यूचर के लिए, यू का मतलब तुम या आप, तो यू विल गेट टायर्ड आप थक जाएंगे, ऑफ आस्किंग पूछते पूछते थक जाएंगे, आप ऐसा समझिए, ठीक है। ऑफ आस्किंग का मतलब कि आप पूछते पूछते थक जाएंगे। बट आई विल नॉट गेट टायर्ड, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो आस्किंग का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, यहाँ पे मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पे है मांगना, ठीक है, डिमांड करना। क्योंकि एक होता है ना आस्क फॉर, तो आस्क फॉर जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आस्क और यहाँ पे फॉर भी लगा होता है आगे, तो इसका मतलब होता है कि कुछ मांगना। तो ये यही कह रहे हैं कि भैया आप थक जाएंगे मांगते मांगते, बट आई विल नॉट गेट टायर्ड, लेकिन मैं नहीं थकूंगा ऑफ गिविंग, देते हुए, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग, नाउ अब मैं पूछ रहा हूँ, आई एम सेइंग मैं कह रहा हूँ। तो पहले तो यही कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, आई गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ, दैट ऑल द डिमांड्स की, दैट ऑल द डिमांड्स की सारी डिमांड, जितनी भी डिमांड्स है, जितनी भी मांगे हैं, विल बी फुलफिल्ड उनको पूरा किया जाएगा आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो पंचलाइन इसको ही बोला गया कि पहले ये बात कहते थे बड़ी ठोस से, बड़ी हर जगह, अब इन्होंने ये बात कहने लगी, इसी को पंचलाइन बोल दिया। द चीफ मिनिस्टर सेड, इन्होंने ये बात बोली, ठीक है। असेंबली इलेक्शन का मतलब बता दीजिए, प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन होते हैं उनको कहते हैं। मिस्टर गहलोत सेड, जो मिस्टर गहलोत हैं, सेड इन्होंने कहा, द नेक्स्ट ईयर्स बजट, जो नेक्स्ट ईयर का जो बजट है, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी कैस फिर से आ गया। तो इसका जो अगले साल का जो बजट है, बाय हिज गवर्नमेंट, इनकी सरकार के द्वारा, कॉमन लगाए, इफ़ इलेक्टेड टू पावर, कब ये जो बजट होगा कब होगा, अगर इफ़ इलेक्टेड टू पावर, की अगर इनको इलेक्शन में जिताया जाता है, पावर में लाया जाता है, तो वुड टेक केयर, तो ये जो बजट है ये टेक केयर करेगा। टेक केयर का मतलब ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा, ठीक है। वुड टेक केयर का मतलब इसका ये ध्यान रखेगा ऑफ ऑल डिमांड्स, कि भाई जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी मांगे उनका ध्यान रखेगा, ठीक है, उनका ख्याल रखेगा। फॉर डेवलपमेंट, डिमांड्स किस चीज़ के लिए भाई, किस चीज़ के लिए ध्यान रखेगा, तो डेवलपमेंट्स के लिए, यानी कि जो क्या नाम है विकास है, डेवलपमेंट का मतलब विकास हो गया। पब्लिक एमिनिटीज़, पब्लिक एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं, जो पब्लिक की सुविधाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, नदी, वो जो सड़कें हैं, और जो जो बेसिक बेसिक बिल्डिंग है, पानी वगैरह, उस सबको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड लोकल नीड्स, और जो आसपास की जो ज़रूरतें हैं उनका, उन सब चीज़ों का ये कह रहे हैं ध्यान रखा जाएगा। द स्टेट वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, तो जो स्टेट है वो भी क्या कह रहे हैं कि द स्टेट वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, कि भाई स्टेट जो है वो भी तैयारी कर रही है, किसकी, प्रिपेयरिंग अ विज़न डॉक्यूमेंट, एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है फॉर 2023। विज़न डॉक्यूमेंट दोस्तों, जहाँ तक ये समझ, मतलब यहाँ बोलते हैं ना कि आपके विज़न में क्या है, आप क्या क्या देखते हैं, क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कैसे डेवलप करेंगे, वो सब उसी को बोल दिया है मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है, कि एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, किसके लिए, 2030 के लिए, ठीक है। ही एडेड, इन्होंने आगे ये बात भी बोली। एडेड दोस्तों हम तब लगाते हैं जब एक बात बोल दी गई होती है, उसके आगे फिर कोई और बात बोली होती है नई, तब हम एडेड लगा देते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों यहीं पे था, यहीं पे ख़त्म होती है आज की वीडियो फिर से। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।